हेलो 12th क्लास। डेरिवेटिव आगे आज बढ़ रहे हैं हम लोग। तो डेरिवेटिव में ये एक्सरसाइज हमारे पास है डबल डेरिवेटिव। आज हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव एक्सरसाइज 5.7 है। तो अभी तक हम एक ही बार डेरिवेटिव कर रहे थे, एक फंक्शन को सिर्फ एक बार डेरिवेटिव कर रहे थे। आज हम वही चीज करेंगे, एक फंक्शन को अब एक बार करेंगे प्लस एक बार और कर लेंगे। तो बोले साहब, बोले अभी तक तो ऐसा हो रहा था एक बार डेरिवेटिव करना मुश्किल, बोले आप अब दो बार करवाओगे डेरिवेटिव। हाँ 5.7 है, यस 5.7 है। तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो दो बार करने से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जा रहा हमारे पास। ये मैंने कुछ 5.7 के स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन लिए, ये जरा जरा से छोटे छोटे बनवा करके फटाफट देख लो कि दो बार डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है। तो हर बार की तरह पहले आप यहाँ पहचानोगे कि डेरिवेटिव हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये सारे क्वेश्चन फिलहाल अभी तक सारे के सारे एक्सप्लिसिट है, बिकॉज इसमें x की टर्म और y की टर्म में अलग अलग हमारे पास दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल ऑफ देम आर एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो जस्ट ये प्रैक्टिस करने के लिए फटाफट जल्दी से हम देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास में कि फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, हमें करना है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि दो बार डेरिवेटिव करना। अच्छा ये मैं लिख लेता हूँ y dy बाय dx। और यदि मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर में हम डेरिवेटिव को इस तरह से लिखते थे dy बाय dx। और यदि सेकेंड ऑर्डर मेरे पास में होगा तो दिस विल बी डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आप ये समझो कि फर्स्ट ऑर्डर ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। अच्छा और मेरे पास में क्या था, मैं ऐसा लिखता था y डैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y डबल डैश। ठीक है, y डबल डैश। या फिर हमारे पास में आता था f डैश x, तो ये मेरे पास में आ जाए f डबल डैश। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ आपको किस तरह से लेके चलना है। एक और कई बार लोग इसको y1 और y2 के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये मेरे पास में हो गया दिस इज फर्स्ट, और ये हो गया मेरे पास में सेकंड ऑर्डर। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका हमारे पास जो अलग अलग रूप में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें से आप dy बाई डी एक्स, y डैश, f डैश x और y1 जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिंबल होते थे, उस तरह सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर आप y डबल डैश भी लिख सकते हो, या फिर आप f डैश डबल एक्स fx डबल डैश लिख सकते हो, या फिर आप y2 लिख सकते हो। y1 y2, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो दिमाग में अपने आप एक चीज आएगी, क्या y3 भी होता है क्या? हाँ होता है। मतलब कई बार हमें 3 बार डेरिवेटिव, 4 बार डेरिवेटिव भी वो चीज होती है। तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मगर हमारे पास सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो डेरिवेटिव मुझे दो बार करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये मैंने बताया आपको रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है। अच्छा ठीक है, अब ये मेरे पास में पहला क्वेश्चन है, आप इसको कर दो। तो दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव दिस इज 2x और प्लस में 3, ये एक बार डेरिवेटिव हुआ। अब इसी को एक बार और डेरिवेटिव कर दो आप, तो दिस विल बी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू एक्स लिखा मेरे पास में। कितना डेरिवेटिव होगा भैया? तो ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई मेरे पास में 2 आपके पास में एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1। और ये जो कांस्टेंट है ये अकेला कांस्टेंट है। तो अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ में कोई फंक्शन नहीं है, तो वो 0 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कांस्टेंट यदि किसी की फंक्शन के साथ में है तो एज इट इज रहता है, कांस्टेंट यदि अकेला है तो वो 0 हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह से बोलूंगा कि कांस्टेंट यदि किसी फंक्शन के मतलब इसका बॉडीगार्ड हो गया, बॉडीगार्ड मतलब उसको बचा रहा है ना। तो 2 यहाँ पर 0 नहीं होगा यहाँ पर, बिकॉज 2 के साथ में उसका बॉडीगार्ड है जो उसको सेव करेगा। और 3 0 हो जाएगा बिकॉज 3 के साथ में कोई बॉडीगार्ड नहीं है। तो ये आपका हुआ कॉन्सेप्ट। सेकंड डेरिवेटिव आपका फर्स्ट, ये फंक्शन था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव। फटाफट जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 20 और x की पावर 19। तो एक बार डेरिवेटिव मैंने किया इसका, तो पावर इसमें नीचे आ जाती है और 19 बचा। अब इसका सेकंड ऑर्डर करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका निकल गया 380 इंटू एक्स की पावर 18। ये बहुत इजी है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप में मैं फिर भी ले लेता हूँ 2-3 क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल
मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ y इज इक्वल टू x इज मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो आपने डेरिवेटिव किया यहाँ पे, तो डेरिवेटिव यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसा लगेगा हमारे पास, हम कैसा लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, याद होगा फर्स्ट पहले वाले को बिठाया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ये निकला मेरे पास साइन नेगेटिव, और प्लस में कितना कर रहा मैंने, कॉस को बिठाया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब ये माइनस हमेशा आपको क्या करना चाहिए, माइनस का आगे लगा लेना चाहिए, एंड दिस इज cos x। अब इसका दोबारा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, इसका मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, तो देखो दोबारा जब डेरिवेटिव करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इस cos का डेरिवेटिव आप नॉर्मली जैसे करते हो वैसे आप करते हैं। और सिंबल में क्या लगेगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज cos x, और प्लस में साइन ऑफ x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, और इसका निकला मेरे पास माइनस का साइन x। हार्डली मेरे पास कुछ सिंपलीफाई हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ये साइन x और ये साइन x कैंसिल हो गया मेरे पास में, यदि हो रहा तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दिस इज डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो ये आपका निकला, दिस इज योर आंसर, सेकंड डेरिवेटिव आया। तो आई थिंक ये मैं इसमें से मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ 7th वाला, बाकी आप खुद ही प्रैक्टिस करो, मुझे इसमें टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, और आई होप ये आराम से कर लोगे, इसमें डाउट आपको नहीं आएगा। 7th वाला क्वेश्चन भी हालांकि इजी है, मतलब मैं ऐसा करके आप लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लोगे। कुछ बच्चे हैं शायद नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा चेन रूल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वैसे तो मोस्टली बच्चे सारे कर ही लेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, और जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आप इसको लिख लो, दिस इज फर्स्ट और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो चलिए भाई साहब, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमेशा आप जब प्रोडक्ट रूल लगाओ तो बोलना, पहले वाले को बिठाया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस का साइन 3x। अब इसमें चेन रूल है, और चेन रूल मैं यहाँ पर जो चेन रूल में होगा वो मैं आपका अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग समझो कि ये वाला पार्ट ऐसा है जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो ये वाला जो इनटू में 3 लगाया, इसको मैंने अलग से इंक से मार्क किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाला पार्ट बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले वाले को बिठाया, cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x होगा, मगर जब उसके अंदर आप जाओगे तो 3x का इंटू 3 भी होगा, और फिर वही वाला बात है कि कांस्टेंट है 3 मेरे पास, और उसके साथ में फंक्शन है क्या, मतलब बॉडीगार्ड उसका है क्या, हाँ तो बॉडीगार्ड है, इसलिए आपका ये 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। प्लस में आप यहाँ पे ले लीजिए, दिस इज cos 3x, और इंटू में e की पावर 6x, और इंटू में क्या लगेगा यहाँ पे चेन रूल का, यहाँ पे एक आपका 6 लगेगा, तो ये आपका डेरिवेटिव चेन रूल का कंप्लीट हुआ। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने cos 3x को बिठाया, अब e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x ही होगा, बिकॉज ये कभी चेंज नहीं होता, और चेन रूल का आपका 6 आएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले आप चीजों को थोड़ा सा अरेंज कर लें, जैसे ये दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, तो ज्यादा अच्छी बात होती है हमारे पास कि अरेंज करने में आप हमेशा पहले पॉजिटिव को पहले लिख लो, दिस इज e की पावर पे 6x और इंटू में cos ऑफ 3x, फिर ये नेगेटिव को मैंने पीछे लिख लिया, ये निकला e की पावर पे 6x, और दिस इज साइन ऑफ 3x, और साथ में इंटू में 3 चल रहा था मेरे पास, तो ये मैंने इस तरह लिख लिया इसमें। अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास में 2 बार लगेगा। एक बार आप प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन आप इसको रख लीजिए और दूसरा फंक्शन आप इसको रख लीजिए, तो ये एक फंक्शन, ये 2 फंक्शन, यहाँ पर आप इसको फर्स्ट फंक्शन रख लीजिए, यहाँ पे आप इसको सेकंड फंक्शन रख लीजिए। देखिए बस वही है, ध्यान से करना। अब कंसंट्रेशन का हिसाब किताब आपका बैठेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन का हिसाब किताब क्या बैठेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाले को बिठाया, दिस इज फर्स्ट आपका एज इट इज है, तो बड़े ध्यान से करना, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, तसल्ली से, वरना गलती होगी। डेरिवेटिव आना बहुत आसान है, बट नॉर्मली क्या होता है कि डेरिवेटिव में कंसंट्रेशन से नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस पूरी तरह से रहेंगे, ठीक है। इवन मुझे भी यदि मैं ध्यान से नहीं करूंगा तो गलती कर लूंगा मैं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos का डेरिवेटिव, दिस इज साइन का निकला मेरे पास में थ्राइस ऑफ x, मगर आप यहाँ बोलो गलती क्या होगी मेरे पास में, cos 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का आएगा, तो वो नेगेटिव में आगे लगा लेता हूँ, दिस इज आगे,
और इसका चेन रूल का जो 3 है वो भी मैं आगे लगा लेता हूँ। ये आप धीरे धीरे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि कांस्टेंट हो आगे लगा लिया करो, नेगेटिव हो आगे लगा लिया करो। तो ये अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतें आप यदि रखोगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। चलिए, तो फर्स्ट वाले को बिठा के सेकंड का हो चुका है, और प्लस आप सेकंड को बिठाओ, दैट मीन्स cos 3x को बिठाया और इनटू में e की पावर पे 6x, इनटू में e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x। अच्छा, एक 6 मेरे पास में ऑलरेडी था और एक और 6 आएगा, तो इनटू यहाँ पर चेन रूल का जो आप गलती करोगे वो 36 में यहाँ लिख देता हूँ। ये अभी आधा हुआ क्वेश्चन हमारे पास, अभी आगे और इसमें करेंगे, ये आपके पास आगे कंटिन्यू जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल का एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन प्रोडक्ट रूल का अब फर्स्ट मेरे पास में है, तो मैं माइनस ई टू द पावर माइनस 3 इंटू ई की पावर 6x को एज इट इज लिखा। साइन 3x का डेरिवेटिव इज cos 3x और चेन रूल का कितना है इंटू 3। अच्छा, फर्स्ट को बिठा के सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस आप क्या कर लीजिए, दिस इज साइन 3x को बिठाया, अब e की पावर 6x और 3 भी है तो 6 आएगा तो 18 हो जाएगा, और वो होगा माइनस का 18 और e की पावर पे 6x आएगा, दैट्स इट। तो अब इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई कर लो चीजों को, और सिंपलीफाई करके जो आएगा हम उसको वहां छोड़ देंगे। तो दिस इज डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर, ये आपका निकला, दिस इज 36 माइनस का 36 e की पावर 6x और इनटू में साइन का 3x आया, ठीक है। ये 6 है, एक मिनट, फर्स्ट को बिठाया, ये 6 और 3 बीच में मल्टीप्लाई में है तो ये आपका 18 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आया माइनस का 18, यहाँ पे आप लिख लेंगे 36, तो प्लस का 36 इंटू ई की पावर 6x इंटू में cos 3x, ये 3 3 जा माइनस का 9 ई की पावर 6x और इंटू में cos 3x, और ये माइनस का 18, दिस इज 18 ई की पावर 6x और इनटू में साइन ऑफ 3x। अब इसमें से देख लेते हैं हम लोग लाइक और नालायक कौन से हैं, मतलब लाइक टर्म्स हमारे पास e की पावर 6 है, यहाँ पे भी है, और एक मेरे पास में यहाँ पर भी है। ये दोनों मेरे पास में लाइक टर्म्स है, और ये दोनों मेरे पास में लाइक टर्म्स है। तो इनको आप सॉल्व करके, तो ये लाइक टर्म हमारे पास माइनस 18 और माइनस 18 हमारे पास कितना निकलेगा, माइनस का 36, मगर वो नेगेटिव है उसको पीछे लिखेंगे, 36 में से 9 जाएगा आपका, तो मैं पहले इन दोनों को लिख लेता हूँ। इसका निकलेगा दिस इज 27 e की पावर 6x और इनटू में cos 3x, और ये आपका निकलेगा माइनस का 36 e की पावर 6x और इनटू में साइन ऑफ 3x। तो ये आपका आंसर आया। चलिए, अब ये मैं बाकी आप प्रैक्टिस करना, इसको प्रैक्टिस करने से आपका चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह सब अच्छा हो जाएगा। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेना शुरू कर रहा हूँ। चलिए, कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, इनका ये हार्डली 2 नंबर का आपका कवर कर सकता है। तो 2 नंबर पे हमारे पास ये y दे रखा है और ये कुछ प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस। तो नॉर्मली आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये होगा आपका सेकंड डेरिवेटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव है तो दिस इज आप डेरिवेटिव कर लो उसको, तो डायरेक्टली dy ओवर dx इज इक्वल टू 5 cos x, ये हो गया मेरे पास में 5 sin x। अब थोड़ा मैं स्पीड में ले लूँ, माइनस का 3, ये आपका निकला cos x, ये डेरिवेटिव करके आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया। इसका एक और बार आप डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x है, तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस का 5, तो एज इट इज रहेगा साइन का डेरिवेटिव कितना cos x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। इसका जो माइनस आएगा, जो माइनस का साइन इसको प्लस कर देगा, वो मैंने यहाँ कर दिया है। तो ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। प्रूव मुझे यहाँ पर ये चीज करनी है कुछ, तो आप नॉर्मली क्या, इन दोनों की वैल्यू को आप सेकंड डेरिवेटिव और ये y की वैल्यू आप इसको फर्स्ट रख लीजिए, y की वैल्यू ये सेकंड और ये थर्ड रख लीजिए। तो आप ये दोनों की ऐड, या तो आप सिंपली बोले आप इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा, या फिर यहाँ पुट कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप एडिंग कर लो 1 and 3 जो इक्वेशन है ये वाली और ये वाली ऐड कर लेंगे आप, तो आपके पास में आ जाएगा दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, और इज इक्वल टू इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे आप,
माइनस का 5 कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स एंड ये है मेरे पास प्लस का 5 कॉस एक्स और माइनस का 3 साइन एक्स है। तो देखो ये दोनों आपका कैंसिल हो रहा है, ये दोनों आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर क्या निकला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही मुझे प्रूफ करना था। तो सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है, आपने वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। सेकंड में कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो फाइंड सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो y अलोन के टर्म्स में करना है, तो ठीक है कर देते हैं y की टर्म्स में अलोन। तो y की टर्म्स में मैं ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये y इज इक्वल टू में cos इनवर्स है, तो चलो dy बाय dx इज इक्वल टू cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये नेगेटिव एक आएगा माइनस का, आपको पता है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव आया, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो एक और कर लो इसका, एक और बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो एक और बार डेरिवेटिव करने के लिए फिर या तो मैं यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड में चला गया है, या तो हम इसमें क्वोशिएंट रूल लगा लें, ठीक है क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। तो क्वोशिएंट रूल के अलावा भी इसके पास एक शॉर्टकट और है, वो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं क्वोशिएंट रूल लगा लेता हूँ। तो क्वोशिएंट रूल काफी टाइम हो गया शायद, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप नीचे का स्क्वायर कर दो फिर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव आपने किया तो उसका 0 आया, -1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब अकेला हो तो 0 होता है ना, बिना बॉडी काट के। और फिर आपका ये माइनस माइनस प्लस का 1 रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में माइनस का 2x है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट और होता है वो बता रहा हूँ आपको, फिलहाल अभी तो क्वेश्चन रूल से हम कर रहे हैं। ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, चेन रूल का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को वापस से माइनस का 2x लगाया है, यहाँ बच्चे गलती कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रख लेना। ये आपका निकला x अपॉन, दिस इज x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में चल रहा है मेरे पास, इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर लीजिए आप, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ये पावर हो जाएगी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अलजेब्रा सिंपल है, रेसिप्रोकल करके आपका पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, बिकॉज दोनों का बेस सेम है, तो बेसिक सा अलजेब्रा हमारे पास में ये आपका 3/2 आया है। ठीक है, अब ये 3/2, मगर ये आंसर तो आ गया मेरा सेकंड डेरिवेटिव, मगर इसने बोला मुझे है कि ये मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन। y अलोन का मतलब क्या होगा कि ये इसमें x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए। तो आपको y चाहिए तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर x में है, उनकी ख्वाहिश है कि इसमें y अलोन, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे x को रिप्लेस करने का पड़ेगा y से, और x की वैल्यू जो है यहां से मैं यदि निकालता हूं, दिस इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो यहां से आपके पास में कितना निकलेगा, x इज इक्वल टू में cos y। तो ये वाला सब्स्टिट्यूट आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल चीज है। दिस विल बी डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास कितना रखना है, x के बदले कितना पुट कर देना है, दिस विल बी cos y, यस दिस विल बी cos y डिवाइडेड बाय 1 माइनस में cos स्क्वायर y और होल की पावर पे 3/2, ये 1 माइनस cos स्क्वायर y बन जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर y, 10th क्लास का फॉर्मूला, sin स्क्वायर y, sin स्क्वायर है और 3/2 है, तो 2 से 2 कटेगा, sin क्यूब आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फाइनल आंसर cos y अपॉन में sin ऑफ क्यूब y। ठीक है, इसको अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, दिस इज cos y अपॉन में sin, आप इसको एक बार लिख लीजिए sin y और इनटू 1 अपॉन में sin स्क्वायर आपका y आ जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा आंसर सिंपलीफाइड में cos अपॉन sin आपका कितना निकलेगा, दिस इज cot y, और ये बन गया मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर y। दोनों cos में है, एक नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव यहाँ पे एक था जो ये यहाँ पे लगेगा, हाँ लगेगा बिल्कुल लगेगा, ये माइनस आपका रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव आपका आंसर में, एक आपके पास आंसर में आपके पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज क्वोशिएंट रूल है ना, ये जो क्वोशिएंट रूल है, दिस इज क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल हल्का सा यहाँ पर, हालांकि क्वोशिएंट रूल मुश्किल नहीं है, बट हाँ क्वोशिएंट रूल के अलावा कोई हमारे पास यदि सेटिंग हो
तो वो कितनी बढ़िया रहेगी ना। तो आज की क्लास का जो मेन मेरा वो चीज़ है, और जो 12th क्लास का सबसे डेरिवेटिव के अंदर सबसे बढ़िया पॉइंट वो है कि जो अभी मैं क्वोशंट रूल के बदले कुछ ऑल्टरनेटिव निकालने वाला हूँ। आगे कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जहाँ पर क्वोशंट रूल हम एक तो लॉगरिथम था हमारे पास क्वोशंट रूल से बचने के लिए, और दूसरा एक और अभी हम ले रहे हैं। तो अगले कुछ क्वेश्चंस में मैं क्वोशंट रूल को अवॉइड करूंगा। एक बात और, जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो दैट इज नॉट गुड। कुछ बच्चे, एक या दो बच्चे हैं जो होमवर्क अपना रेगुलर सेंड नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बेटा आप बचोगे कब तक? लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो उसका फायदा तुम लोग जो उठा रहे हो, जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं ना, कभी तो पकड़ में आओगे बेटा। तो सारी चीजें निकाल दूंगा एक बार में, इसलिए अभी भी मैं बता रहा हूँ कि टाइम पे होमवर्क करना भी उसके शुरू कर दो, नहीं तो फिर भुगतोगे। सारी चीजें होगी, सब चीज का सबको ठीक करना आता है, सबको ठीक करूंगा अच्छे से, है ना। तो लॉकडाउन हमेशा तो रहेगा नहीं ना, पकड़ में तो कभी ना कभी आओगे। तो अभी भी करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन करना है। मजाक में जिसने ले रखा है इन चैप्टर को, बोले आसान है आसान है, आसान है, फिर भी बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। चलिए आगे हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका जो नई चीज मुझे सिखाना है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ क्या हम करने वाले हैं अभी है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास चलेंगे, उसका मैं यहाँ लिख दूँ मैं चीज को, इसको हम थोड़ा सा और मैं बढ़िया ही लिख दूँ। अवॉइड हमारे पास है, अवॉइड क्वोशंट रूल। अवॉइड क्वोशंट रूल जो है ये हमें देखना है। तो अवॉइड क्वोशंट रूल का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझना है अभी क्या होता है। तो ठीक है, लेट्स डेरिवेटिव। आप पहले डेरिवेटिव कर लो उसका। तो डेरिवेटिव आपके पास निकला माइनस कॉस का डेरिवेटिव करेंगे साइन लॉग एक्स, दिस इज साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का आएगा 1/x। चलिए, और प्लस यहाँ पर मेरे पास दैट्स इट, चेन रूल हो गया। कॉस का और 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, दिस इज 4। ये आपका निकला कॉस में, आपका निकला लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करोगे तो 1/x आया। तो ये पहला डेरिवेटिव आया। अब सेकंड डेरिवेटिव करना पता है क्या, ये अपॉन में आ चुका है, अभी अपॉन में आ चुका है, अभी डिवाइड में चीज आ चुकी है। तो यदि मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन को पूछूं कि आपको क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल में ज्यादा पसंद कौन सी चीज है ना, तो बंदा क्या बोलेगा? प्रोडक्ट रूल बोलेगा। तो वही हमने यहाँ पे कर रखा है। अवॉइड क्वोशंट रूल का मतलब क्या होगा कि आप क्वोशंट रूल जब आए और आप उसको अवॉइड करना चाहें, तो अवॉइड कैसे करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अवॉइड कैसे करूंगा, इस दोनों जो मेरे पास ये x है इसका मैंने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके मैंने इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टेप हम और लिख लेते हैं, दिस इज माइनस का 3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस का 4 में cos ऑफ log x, और डिवाइडेड बाय कितना निकला? x आया। तो आपने इधर x को सेंड किया, x इनटू में dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जा रहा हूँ। ये देखो इधर चला गया मेरे पास में ये क्वोशंट रूल में, और ये कितना निकला? माइनस का 3 साइन, बाकी आप यहीं पे लिख दो, और प्लस का कितना आएगा ये, दिस इज 4 cos, और ये निकला आपका log x। अच्छा, अब ये cos आया। अब ये मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक काम किया है, मैंने क्वोशंट रूल से बचने के लिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी प्रोडक्ट रूल में आ चुका है, तो अब प्रोडक्ट रूल में आ चुका है तो बढ़िया है। क्वोशंट रूल से बढ़िया तो प्रोडक्ट रूल होता है। आप यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन रख लो, इसको सेकंड फंक्शन रख लो, और इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो देखते क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिखा है मैंने, पहले वाले को बिठाया। अच्छा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव निकला dy बाय dx का d2y/dx², और प्लस आपने ये dy बाय dx को बिठाया, x का डेरिवेटिव आया 1, और देखो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। इधर आपके पास में 3 sin log x है, तो माइनस का 3 तो एज इट इज रहेगा, sin log x का डेरिवेटिव cos log x, तो ये आ गया मेरे पास में cos में आ गया log x, और डिवाइडेड बाय 1/x आएगा फिर से। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस है तो ये 4 cos log x का डेरिवेटिव, दिस इज साइन में आपका निकला कितना? log x आया, तो ये माइनस का आपने यहाँ पे लगा दिया, और होल अपॉन में x आया। चलिए, अब ये जो फिर अपॉन में आ गया, एक मुश्किल से अपॉन हटाया था मैंने इधर भेज करके, एक बार और फिर से डिवाइड में आ गया। तो अब क्या करो, ये वाला जो x है ये भी आपका मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो x है ये कितना बन जाएगा? दिस इज x², और इनटू में d² बाय अपॉन में dx का स्क्वायर,
प्लस में ये निकल गया x इंटू में dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू इन दोनों से आपने माइनस का कॉमन लिया तो ये निकला 3 cos log x और प्लस में कितना निकला 4 दिस इज साइन आपका निकला log x आया। चलिए और आप देखो ध्यान से ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू हमारे पास है ये जो वैल्यू आई कौन सी आई ये वैल्यू हमारे पास ये वाली वापस रिपीट कर गई। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखना कभी भी आगे बढ़ते जाना आप लोग सब आगे बढ़ो जीवन में डेफिनेटली बढ़ोगे मगर जो पीछे हमने जहां से स्टार्ट किया है ना वो पॉइंट कभी मत भूलना जीवन में। तो ये यही चीज मैं इसी क्वेश्चन में अप्लाई भी कर रहा हूँ और हमारे लाइफ में भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। हम कितना भी आगे बढ़ते जाए कितना मगर जहां से हमने स्टार्ट किया है उस जड़ को मत भूलना जीवन में कभी। तो वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास आया है वापस हमारा जड़ तक पहुंच गया। देखो ये 3 cos log x और ये 4 sin log x है इसकी वैल्यू कितनी y है तो मैं इसको यहाँ वापस यहाँ पुट कर देता हूँ। तो दिस इज x स्क्वायर एंड डी स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस में x और इनटू में dy बाई dx ये माइनस का y आपका इधर आके हो गया प्लस का y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया प्रूफ। आपने यहाँ पर क्वेश्चन रूल को अवॉइड किया जो क्वेश्चन रूल हमारे पास में था इसको अवॉइड किया। यदि जिसको शौक हो करने का एक बार क्वेश्चन रूल लगा के देख लेना आपका ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्वेश्चन रूल जब भी आपको प्रूफ करने वाला कोई ऐसा इक्वेशन हो ये कोई पॉलिनोमियल टाइप में कोई चीज प्रूफ करनी है और क्वेश्चन रूल आ जाए तो उस केस में क्या करना क्वेश्चन रूल को शिफ्ट करके प्रोडक्ट रूल में ले आओ तो आपका काम जल्दी होगा। तो अभी मैं इस वैरायटी के 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन होमवर्क में करके जल्दी भेजो। हाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग मत करना है इस चीज का ये x स्क्वायर है और ये मेरे पास y2 है और y2 का मतलब क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो ये सेकंड डेरिवेटिव भी है सिंबल आप कुछ भी लगा सकते हो सिंबल का कुछ वो नहीं है ना। तो ये आपके पास y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। y1 का मतलब क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही आया भाई साहब। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक ही बात है। तो ये प्रूफ आपका हो चुका है ठीक है। चलो दिस इज अगेन कुछ आपका ये डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव में आपका ये कुछ पॉलिनोमियल टाइप की चीज आपको प्रूव करनी है। तो y1 y2 स्टैंड फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो y1 y2 मैंने बता रखा है आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे इसका y1 करें तो ये 2 tan इनवर्स x ये मैंने डेरिवेटिव किया है और ये डेरिवेटिव मैंने किसका किया पावर का डेरिवेटिव किया। तो पावर नीचे आती है और यहाँ पावर 2 नीचे आके यहाँ 1 बचा। अब फिर वही चेन रूल का पंगा चेन रूल में आप करोगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन रूल लगाने से भूल ही जाओ मतलब कभी भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन प्रूव करनी हो और क्वेश्चन रूल आप कभी मत लगाना। ये एक पॉलिनोमियल है तो जब भी आपका कुछ एक पॉलिनोमियल प्रूव करना हो तो उसके इसमें आप क्वेश्चन रूल मत लगाना। क्या याद करना अवॉइड क्वेश्चन रूल। तो अवॉइड क्वेश्चन रूल में हम इसको इधर लेके जाएंगे और अवॉइड क्वेश्चन रूल में आप इसको इधर लेके जाओ तो ये आपके पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू y1 इज इक्वल टू 2 ये निकला tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका कर दो आप क्या प्रोडक्ट रूल लगा लो ये फर्स्ट फंक्शन ये मेरे पास सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन y1 का डेरिवेटिव y2 और प्लस y1 एज इट इज अब अंदर का 1 का डेरिवेटिव 0 तो कांस्टेंट है अकेला है या कोई बॉडीगार्ड है 1 तो 1 तो अकेला है तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का कितना निकलेगा दिस विल बी 2x। चलो इधर का प्रोडक्ट हो गया इधर मेरे पास 2 विद द कांस्टेंट के साथ में फंक्शन है तो ये 2 0 नहीं होगा और डिवाइड बाय tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर। चलो अब ये जो मेरे पास ये 1 प्लस x स्क्वायर आया इसको फिर से मैं इधर भेज देता हूँ तो ये होल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ चढ़ के यहाँ चढ़ेगा ये पावर 1 है तो ये पावर 1 और ये पावर 1 तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके ये निकल गया 1 प्लस में x का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू y2 और प्लस ये यहाँ भेज दो आप तो ये निकल गया 2 ऑफ x y1 और इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओ ये तो प्रूव हो गया। तो प्रूव हो गया तो होना ही था। और जरा गिनना कितने स्टेप में हुआ प्रूफ सिर्फ 1 2 3 स्टेप में क्वेश्चन प्रूव हुआ और ये 3 स्टेप में करने का शौक लंबा करने का शौक है तो बड़ा वाला भी है आपके पास ऑप्शनल आप चाहो तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगाओ तो बड़ा वाला भी आप कर सकते हो। क्योंकि समझाऊंगा कि छोटा पड़ेगा बात मान लेना तो बहुत लोग थोड़े से वो समझते नहीं बोल नहीं हम तो बड़ा वाला करेंगे तो कर लेना भैया मगर ये छोटा पड़ेगा आपको मेथड दिस इज इजी ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं बेस्ड ऑन सेम हालांकि ये 17 क्वेश्चन है
मैं इसी वैरायटी के 3-4 क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ, थोड़े से इसमें मिक्स करूंगा, log y डालूंगा मैं। बीच के 2-3 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना एंड बिलीव मी वो इजी है। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14, 15 जो है वो इजी है, 16 भी इजी है। तो ये 3-4 मैंने बीच के छोड़े। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट इसका है समझने वाला वो इस टाइप की क्वेश्चन है। कौन सा इसका नाम क्या होगा, अवॉइड क्वोशिएंट रूल। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट भी डालूंगा, फिर थोड़ा सा लॉग वगैरह भी डालेंगे। तो लेते हैं थोड़े से अब हैवी वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन रूल, अवॉइड क्वोशिएंट रूल का अगला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का है। ये समथिंग कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 41, एग्जांपल 41 है, पेज नंबर 183 पे। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और मगर है कुछ नहीं यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। इनवर्स का डेरिवेटिव लगा लूं, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला है इनवर्स का डेरिवेटिव, आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। आपको अवॉइड क्वोशिएंट रूल कहीं भी देखे, पहले स्टेप में देखे, दूसरे स्टेप में देखे, और ये यदि पॉलिनोमियल है या डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तरह से इसको बोला जाता है, तो उस केस में आप क्या करना, अवॉइड क्वोशिएंट रूल। तो फिर से मैं यहाँ बता दूं कौन सा, अवॉइड क्वोशिएंट रूल। तो ये इसके अंदर आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अवॉइड क्वोशिएंट रूल आप कर लीजिए, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी dy by dx इज इक्वल टू 1। चलो अब यहाँ पे लगाना है मुझे प्रोडक्ट रूल, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी सेकंड फंक्शन। चलो भैया लगा लो, फर्स्ट वाला एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ये आपका निकला dy by dx का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ऐसा लिखा जाता है, और प्लस आपने सेकंड वाले को एज इट इज रखा और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव पहले रूट का करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना, इसका डेरिवेटिव रूट का किया मैंने, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना निकला, माइनस का 2x। तो ये माइनस का 2x फिर मैं रेड में लिखूंगा बिकॉज ये गलती यहाँ बच्चा करता है, और इक्वल टू में कितना निकला, दिस इज 0, क्योंकि अकेला है बेचारा, तो उसके साथ में कोई फंक्शन नहीं है। ये 2 से 2, ये वाला 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस आगे लग जाएगा, तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में डी स्क्वायर वाई एंड डिवाइडेड बाय dx का स्क्वायर। ये हमारे पास जो चीज है माइनस की वो हमारे पास इस तरफ आ जाएगी, आगे लगा दिया मैंने माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट आपका आ चुका है, बट ये आप यहाँ पे डिवाइड में अपॉन 1 लगा लीजिए, यहाँ पे अपॉन में 1 आप यहाँ पे ले सकते हो, दिस इज डिवाइडेड बाय 1। और ये जो होता है दिस इज, ये जो चीजें हमारे पास है ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। हमारे पास जो एलसीएम लेंगे या जो हमारे पास अलजेब्रा वाला पार्ट है वो हम इन दोनों का लेंगे, तो इन दोनों का, बाकी ये एज इट इज रहेगा। क्लियर? आप चाहो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट आप इसको y1 y2 लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, बट नहीं, मैं इसको इसी तरह से रखूंगा, एज अ सिंबल यूज करूंगा, ये किसी डायरेक्ट एलसीएम का पार्ट नहीं आएगा। चलिए नाउ एलसीएम जो है मेरे पास वो 1 का और इसका एलसीएम जो निकला वो हमारे पास सेम आया, दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इधर चढ़ेगा। अब एलसीएम लेना आता होगा वो मैं मुझे लगता है सिखाने की जरूरत नहीं है, और ये रूट है और ये रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। एज आई सेड अर्लियर कि ये हमारे पास सिंबल है, एज इट इज रहेगा, ये माइनस का हमारे पास ये x है और ये भी हमारे पास dy by dx रहेगा और इक्वल टू 0 है। अब ये नीचे वाला आपका उधर भेज दो तो आपके पास कितना निकला, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और इनटू में डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय dx का स्क्वायर माइनस ऑफ x इनटू में dy by dx इज इक्वल टू 0। आई थिंक मुझे एक प्रूफ करना था, यस दिस इज हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो ये भी इजी लेवल के क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और लेना थोड़े से बढ़िया वाले। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट वही है, अवॉइड क्वेश्चन रूल, अवॉइड क्वेश्चन रूल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है और ये मुझे प्रूव करना है। ये सारे क्वेश्चन अब जो ले रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क करना। चलिए तो पहली स्टेप, यदि आप लोग लॉग की जिसने प्रैक्टिस करी है उसको समझ में आ गया होगा कि इसकी चढ़ी हुई को उतारना है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो अब लॉग भी इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। अच्छा बट स्टिल इट इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, हमने इसका लिया log y इज इक्वल टू में x और इनटू में log x।
1/y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन एक्स एंड प्लस में log x, ये कैंसिल हो गया मेरे पास। दिस इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में ये कितना निकला log x। y को आप ऐसे उधर भेजोगे या फिर हम इसको बोले अवॉइड क्वेश्चन रूल, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आया और इज इक्वल टू ये आया y और इंटू में दिस विल बी 1 प्लस का log x आया। ठीक है, चलिए 1 प्लस का log x है। यहाँ पर मैंने पावर और बेस अलग अलग रखी, 1 प्लस log x ये आ चुका है मेरे पास। चलिए दोबारा एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका हम करते हैं और करते हैं तो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वाले को बिठाया 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस में log ऑफ x को बिठाया, y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx इज dy ओवर dx। तो देखो कुछ कुछ मुझे जो प्रूफ करना था ये y अपॉन x नाम की चीज तो खैर आ गई है, y अपॉन x आ गया। क्या क्या चीजें मेरे पास आ चुकी है, एक ये वाला पार्ट आ गया है और एक ये वाला पार्ट आ चुका है। देखो यहाँ पे मैच करो, ये वाला आ चुका है और y अपॉन x आ चुका है। और जो नहीं आया है 1 प्लस log x और dy बाई dx अपॉन ये जो चीज नहीं आई है, तो फिर वही डायलॉग कि जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाओ मगर पीछे जो अपनी जड़ें हैं उनको कभी मत भूलना। तो जड़ हमारे पास में एक तो ये था जो क्वेश्चन में था और प्लस 1 प्लस log x को मुझे रिप्लेस करना है, तो कहीं ना कहीं पीछे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ देखो 1 प्लस log x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्लियर दिख रहा है। 1 प्लस log x की वैल्यू मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ 1 अपॉन y और यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखो dy बाई dx का जो पावर 1 है और ये एक और आ जाएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, मुझे होल स्क्वायर चाहिए 1 अपॉन y भी आ जाएगा। तो एक स्टेप और करना है मुझे, सिर्फ ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लगाना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस log x की जगह मुझे ये लगाना है, ये कितना लगाना है 1 अपॉन वाई और इनटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स और दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स का एक और आ गया। तो लुक एट दिस, ये आपका आ चुका है 1 अपॉन वाई होल स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर लेना, आपका हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये अगला एक और लेते हैं। देखो अवॉइड क्वेश्चन रूल का मैं बार बार बता रहा हूँ, हम कर रहे हैं अवॉइड क्वेश्चन रूल और ये अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पहचानने का तरीका आपको देखना पड़ेगा, जब ये आपको एक पॉलिनोमियल दिखे जो प्रूफ करना है और उसमें सेकंड ऑर्डर भी दिख रहा है, तो आप अवॉइड क्वेश्चन रूल का मतलब ध्यान रखना, ये पहचानने का तरीका है। तो अवॉइड क्वेश्चन रूल आप जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप में मतलब एक स्टेप बात करो या 2 स्टेप बात करो, आपको यदि लग रहा है फर्स्ट स्टेप में ही लग रहा है तो आप फर्स्ट स्टेप में अवॉइड कर दो, तो ये आपका इधर चला जाएगा y इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू में आपका निकला साइन ऑफ इनवर्स x। तो आप बाकी वही प्रोडक्ट रूल जो लगाना होता है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बहुत इजीली चीजें मैनेज अब मैं छोड़ रहा हूँ। अब आप लोग प्रूव करना शुरू करो, क्योंकि अब मैं पूरा एज एन ना बच्चों की जैसा सॉल्व नहीं कराऊंगा। आप प्रोडक्ट रूल लगाओ तो आपका निकलती जाएगी। मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस और लिख करके उनकी शॉर्टकट्स और 2 स्टेप कर देता हूँ, बाकी आप लोग अपना होमवर्क में मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। और ये कौन सी बुक यदि आप लोग सोचोगे तो ये मेरी बुकलेट है, असाइनमेंट बुकलेट, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन बना रखा है। तो जब बच्चे सामने फिजिकल क्लासेस होती थी तो ये सारा का सारा बच्चे इसी बुक से स्टडी करते थे। इसके बाहर एक क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता। दिस इज ओनली इनफ फॉर बोर्ड एंड ऑल स्कूल एग्जाम, ध्यान रख लेना। दिस इज एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट के नाम से। तो अभी मैं इसी में से क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। जब हम लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली आप सबको ये बुक दे दूंगा मैं। इसमें सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है, एक्स्ट्रा भी है, एनसीईआरटी का सारा कुछ अवेलेबल है। तो इसी में से कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अभी हम लोग पिक कर रहे हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू में है कोसिकेंट ऑफ इनवर्स x और मुझे प्रूफ करना है अगेन ये 1 माइनस मुझे प्रूफ करना है x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 देन डी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो मेरे पास इसका डेरिवेटिव जो होना है, कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव बहुत रेयर होता है, मतलब जो नॉर्मली साइन और टैन ही आते हैं। तो कोसिकेंट इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो मैं एक स्टेप यहाँ भी कर देता हूँ। तो कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये कितना निकलता है x अपॉन अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1।
तो अब आप फिर वही कर लीजिए, कौन सा वाला, ये अगेन इट इज पॉलिनोमियल है तो अवॉइड क्वोशिएंट रूल। आप इसको इत्थे ले आओ, तो इसको x अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इनटू में dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 है। अब ये प्रोडक्ट रूल आप जब लगाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पंगा होगा कि ये मेरे पास प्रोडक्ट रूल के अंदर एक और प्रोडक्ट रूल है जो देखते हैं प्रोडक्ट रूल के अंदर कैसे प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर ये दो फंक्शन है, एक और ये दो, और ये दोनों को मिला के आप एक काउंट करना और इसको दो काउंट करना। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आपका ये एक दो स्टेप और लगना होता है। दो स्टेप के बाद में ये मैं करने को दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्लास में भी ऐसे ही करवाता हूँ। तो व्हाई शुड आई प्रोवाइड द फुल एंड डिटेल सॉल्यूशन, तुम लोग तो दिमाग लगा हुआ ही नहीं फिर तो अब कुछ क्वेश्चंस निकालने आपको ये प्रूफ करना है। हाँ नहीं आएगा जिनका तो फिर सॉल्यूशन में करके उसको वापस में डालूंगा। तो ये दो क्वेश्चन हुआ आपका, ये स्टेप के बाद में आप कर लेना। चलो अगला स्टेप है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक और डाल देता हूँ। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। यदि मेरे पास में है y इक्वल टू में cot इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय dx का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x एंड x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में dy ओवर dx और इज इक्वल टू में प्रूफ करना है मुझे 2। तो ये भी हमारे पास उसी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। एक कॉट इनवर्स है तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप मैं कर देता हूँ, एक स्टेप आप यदि करोगे ये प्रूफ करना है, दिस इज प्रूफ दैट। और यहाँ पर भी ये सारा प्रूफ दैट ही है, ध्यान रखना ये है प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना। और यहाँ पर भी ये वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट है प्रूफ दैट। ये अगला क्वेश्चन लिया मैंने, दिस इज फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। तो एक स्टेप में यहाँ भी कर देता हूँ, तो डेरिवेटिव कर लो dy बाई dx, ये पहले 2 आगे आएगा, ये कॉट इनवर्स है और अपॉन में 1 प्लस का x का स्क्वायर आएगा और ये आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास में इसी वैरायटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए इसके बाद में हाँ ठीक है, आई थिंक अभी एक ये अवॉइड क्वेश्चन रूल नाम की चीज है, एक दो और भी है दैट इज बट उसमें थोड़ा सा आपका ठीक है। अगला टॉपिक अब ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, अभी इतना करो आप लोग। अगले टॉपिक में मैं इसका मतलब अभी देखो अब ये कैटेगरी बांट ली हमने, एनसीईआरटी तो खैर फॉलो कर ही रहे हम लोग, तो कैटेगरी के हिसाब से ये आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम हम लोग रखेंगे अवॉइड क्वोशिएंट रूल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर अवॉइड क्वोशिएंट रूल। और भी चीजें इसके अंदर हैं, अभी दो चार रूल अभी और मैं सिखाऊंगा जो मेरे अपने खुद के बनाए हुए, मेरे अपने खुद के तरीके से मैंने जो चीजें की हैं वो चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क पे चाहिए मुझे, ध्यान रख लेना। ठीक है।